बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम वर्कशॉप के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर ड्रिल मशीन के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले ड्रिल मशीन का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा। ड्रिल मशीन एक ऐसा मशीन टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी वर्क पीस के अंदर, चाहे वो मेटल का वर्क पीस हो या वो लकड़ी का वर्क पीस हो, उसके अंदर आप सुराख बना सकते हैं। और इस मकसद के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है ड्रिल मशीन के ऊपर, उसको कहा जाता है ड्रिल बिट। तो मुख्तलिफ़ साइज़ के ड्रिल बिट्स को ड्रिल मशीन के साथ लगाकर हम मुख्तलिफ़ साइज़ के सुराख कर सकते हैं। तो ड्रिलिंग के साथ साथ ड्रिल मशीन के ऊपर और भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। मसलन टैपिंग, आप सब जानते हैं कि किसी भी सुराख के अंदर चूड़ी काटना। रीमिंग, किसी भी सुराख के अंदर फिनिशिंग करना। बोरिंग, किसी भी सुराख के साइज़ को बड़ा करना। टेपर बोरिंग, किसी भी सुराख के साइज़ को बतदरीज बढ़ाना। तो इस किस्म के ऑपरेशंस हम ड्रिल मशीन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रिल मशीन की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो ये सामने आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में ड्रिल मशीन के तमाम हिस्सों को लेबल किया गया है। और ड्रिल मशीन की अगर हम बात करें तो इसके 5 मेजर पार्ट्स हैं, जिनमें से सबसे पहले मेजर पार्ट को बेस कहा जाता है। ये मशीन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है और सारी की सारी ड्रिल मशीन का जो ढांचा है वो बेस के ऊपर खड़ा है। तो बेस को इतना मजबूत, इतना ताकतवर होना चाहिए कि बाकी मशीन का बोझ उठा सके। और काम के दौरान जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जब मशीन को हम चलाते हैं, तो उन वाइब्रेशंस को भी बेस बर्दाश्त कर सके। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये मशीन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसको बेस कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मशीन का मेजर पार्ट है वो इसका कॉलम है। कॉलम वर्टिकल शेप का हिस्सा है जो मशीन के हेड, जिसके एक सिरे पर मशीन का हेड है और दूसरे सिरे पर बेस है। तो बेस और कॉलम के दरमियान जो वर्टिकल पार्ट है इसको कहा जाता है कॉलम। तो ये कॉलम अंदर से हॉलो होता है और इस कॉलम के ऊपर जो है वो वर्क टेबल, मशीन का जो वर्क टेबल है वो फिक्स किया जाता है। और वर्क टेबल को मशीन के कॉलम के साथ किसी भी पोजीशन पर ले जाकर क्लैंप किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेबल क्लैंप। ये आप लोगों को एक टेबल क्लैंप दिखाई दे रहा होगा। इस टेबल क्लैंप की मदद से आप वर्क टेबल को मशीन के कॉलम के साथ किसी भी पोजीशन पर ले जाकर आप क्लैंप कर सकते हैं। अगर आपका वर्क पीस थिकनेस में ज़्यादा है तो टेबल को हम लोग लूज़ करके कॉलम के ऊपर स्लाइड करके नीचे ले जाते हैं और नीचे किसी जगह पे ले जाकर क्लैंप कर देते हैं। और अगर वर्क पीस की थिकनेस कम है तो टेबल को हम लूज़ करते हैं और कॉलम के ऊपर ले जाकर किसी भी हाइट पर ले जाकर उसको क्लैंप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मशीन के तीसरे बड़े हिस्से की, जिसको कहा जाता है वर्क टेबल। तो वर्क टेबल, इसका क्या मकसद है। जिस वर्क पीस के ऊपर आपने ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस वर्क पीस को आप वर्क टेबल के ऊपर बराह रास्त भी रख सकते हैं। और वर्क पीस काम के दौरान अपनी जगह से हिले ना, इस मकसद के लिए आपको टेबल के अंदर टी शेप के स्लॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये आपको स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन स्लॉट्स में हम क्या करते हैं, टी बोल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। उन टी बोल्ट्स का हेड इसमें इसके स्लॉट में आ जाता है और उसकी शैंक जो है वो वर्क पीस के अंदर होल होता है, उसमें से गुजार कर ऊपर नट से हम टाइट कर देते हैं। तो ऐसा करने से वर्क पीस काम के दौरान अपनी जगह से हिलता नहीं है। इसके अलावा अगर छोटे साइज़ के वर्क पीस हैं तो उनको वर्क टेबल में के ऊपर बराह रास्त नहीं रखते, बल्कि उनको किसी वर्क होल्डिंग डिवाइस जैसा कि वाइस है, वी ब्लॉक है, उनमें पकड़ा जाता है
तो वो जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है उसको भी टी बोल्ट्स की मदद से इस वर्क टेबल के साथ क्लैंप किया जा सकता है। फोर्थ जो इसका मेजर पार्ट है वो इसका स्पिंडल होता है। ये आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं ड्रिल मशीन का स्पिंडल। ये राउंड होता है और इसके अंदर होल होता है, और इस होल में आप बड़े साइज़ के बर्मे को तो बराह रास्त इस स्पिंडल के अंदर आप लगा सकते हैं, लेकिन छोटे साइज़ के बर्मे जो है वो ड्रिल चक में पकड़े जाते हैं, और ड्रिल चक को जो है वो इस स्पिंडल के अंदर जो होल होता है शैंक उसकी इस सुराख के अंदर फिट कर दी जाती है। तो स्पिंडल जो है ये घूमता है और इसको घूमने के लिए पावर ऊपर हेड में से इसको मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की, हेड। ये आप लोगों को टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है, ये जो इसका टॉप वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को कहा जाता है मशीन का हेड। जो इसके साथ वाली तस्वीर है इसमें हेड को अंदर से दिखाया गया है। हेड का जो कवर है उसको उतार के हेड के अंदर जो सिस्टम है वो आपको दिखाया गया है। इस सिस्टम को कहते हैं मशीन का ड्राइव मैकेनिज़्म, यानी हेड के अंदर मशीन का जो ड्राइव मैकेनिज़्म है वो आपको नज़र आ रहा है। ये जो ड्राइव मैकेनिज़्म है, अगर इस पर आप गौर करें तो इस ड्राइव मैकेनिज़्म में एक मोटर है जिसमें से आने वाली शाफ्ट एक पुली के अंदर दाखिल हो रही है। इस मोटर की मदद से इस पुली को घुमाया जाता है, और इस पुली को एक और पुली के साथ कनेक्ट किया गया है, और इन दोनों को कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए बेल्ट, वी बेल्ट। ठीक है, ये बेल्ट जो है इसकी मदद से एक दूसरी पुली को घुमाया जाता है, उसको कहते हैं ड्रिवन पुली, और इनको कहा जाता है स्टेप पुलीज। स्टेप पुली इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 स्टेप्स बने हुए हैं, एक बड़ा स्टेप, फिर छोटा स्टेप, फिर तीसरा सबसे छोटा स्टेप्स। इसी तरह जो ड्राइवर स्टेप पुली है इसमें भी 3 स्टेप्स हैं, बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ठीक है, तो इनका मकसद क्या होता है कि अगर आपने मशीन के स्पिंडल की रफ़्तार को कम या ज़्यादा करना है तो बेल्ट की जो पोजीशन है उसको तब्दील करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पिंडल की रफ़्तार तेज़ हो जाए तो बेल्ट को जो ड्रिवन स्टेप पुली है उसके छोटे स्टेप पर होना चाहिए, इस वाले पे, और जो ड्राइवर स्टेप पुली है उसके सबसे बड़े स्टेप पर होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि स्पिंडल की रफ़्तार में कमी वाक़या हो, यानी वो मिनिमम हो, तो आप बेल्ट को उतार के ड्रिवन पुली के सबसे बड़े स्टेप पर चढ़ा देते हैं और ड्राइवर पुली के सबसे छोटे स्टेप पर वो आ जाती है। ऐसा करने से स्पिंडल की जो रफ़्तार है वो स्लो हो जाती है। तो इस तरह ये ड्राइव मैकेनिज़्म होता है, और इसकी मदद से आप मशीन की रफ़्तार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा ड्राइव मैकेनिज़्म जो कि 2 स्टेप पुलिस पर मुश्तमिल है, एक बेल्ट है, ये सारा का सारा मशीन के हेड के अंदर बंद होता है। ठीक है, और इस ड्राइव मैकेनिज़्म को ऑपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो अब हम बात करते हैं मशीन के छोटे हिस्सों के मुतालिक। तो छोटे छोटे हिस्सों में आप लोगों को ये एक नज़र आ रहा होगा, इसको कहते हैं ड्रिल फीड हैंडल। यानी जब आपने वर्क पीस के अंदर सुराख करना होता है तो ड्रिल को वर्क पीस के अंदर फीड करने के लिए इस हैंडल को रोटेट किया जाता है, हाथों में पकड़ कर घुमाया जाता है। तो इसको जब घुमाया जाता है तो इसके घुमाने से जो स्पिंडल है वो नीचे की जानिब आता है एक सिमत में घुमाने से, और मुखालिफ सिमत में घूमने से ये वापस दोबारा ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसको कहा जाता है ड्रिल फीड हैंडल। और इसके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है, यानी ऐसा क्या मैकेनिज़्म है जिसके तहत जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो स्पिंडल हैंडल के घूमने से नीचे की जानिब आता है, और दूसरी सिमत में हैंडल को घुमाने से स्पिंडल वापस ऊपर जाता है। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह ताला हम उसको डिस्कस करेंगे, वो इसका कहलाता है फीड मैकेनिज़्म। तो अब हम बात करेंगे ड्रिल मशीन के फीड मैकेनिज़्म की। नई स्लाइड पे जाओ। तो आखिर में हम बात करेंगे ड्रिल मशीन के फीड मैकेनिज़्म की। तो ड्रिल मशीन के फीड मैकेनिज़्म में सबसे पहले ड्रिल फीड हैंडल होता है, ये आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा।
ये ड्रिल फीड हैंडल है जो आप लोग अपने हाथ में पकड़ते हैं। इस हैंडल को जब रोटेट किया जाता है, फ़र्ज़ करें कि अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो इस हैंडल के आगे आपको एक पिनियन गियर, छोटे साइज़ का गियर नज़र आ रहा होगा। इसको कहते हैं पिनियन गियर। इस पिनियन गियर के साथ मुंसलिक है एक और गियर जो बिल्कुल स्ट्रेट गियर है। इसके ऊपर आपको टीथ बने हुए नज़र आ रहे हैं। इस किस्म के गियर को कहा जाता है रैक। इस रैक के साथ ये पिनियन मुंसलिक है। तो जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो ये पिनियन इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, और जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, हैंड ड्रिल फीड हैंडल को जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो इसके क्लॉकवाइज घूमने से जो रैक है ये नीचे की तरफ आएगा, और ये रैक बेसिकली ये स्पिंडल के बैक साइड पर ये रैक बना होता है। इसके मूवमेंट से जो है वो स्पिंडल की जो मूवमेंट हम देखते हैं कि जब ड्रिल करते हुए आप बर्मे को फीड देते हैं नीचे की तरफ, और जब सुराख मुकम्मल हो जाता है तो हैंडल को उल्टा घुमाते हैं तो बर्मा वापस ऊपर आ जाता है। तो उसके पीछे ये वाला सिस्टम काम कर रहा होता है। इसको कहा जाता है फीड मैकेनिज़्म। यहीं पर आप अगर दोबारा देखना चाहें तो स्पीड मैकेनिज़्म को भी आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर है और इसके आगे जो पुली लगी होती है इसको स्टेप पुली कहते हैं, क्योंकि इस पर 3 स्टेप्स हैं। और वो स्टेप पुली जो मोटर के साथ लगी हुई है उसको ड्राइवर स्टेप पुली कहते हैं। इस पुली को एक बेल्ट की मदद से एक और पुली के साथ कनेक्ट किया गया है। इसको कहा जाता है ड्रिवन स्टेप पुली। ये ड्रिवन स्टेप पुली बेसिकली स्पिंडल से आने वाली शाफ्ट को घुमाती है और इसकी मदद से स्पिंडल घूमता है। तो स्पीड को अगर आपने कम करना है स्पिंडल की, तो बेल्ट को उतार कर सबसे बड़े स्टेप पे चढ़ा देते हैं। जब ये सबसे बड़े स्टेप पर होगी तो मोटर के सबसे छोटे स्टेप पर बेल्ट आएगी। और अगर आपने स्पिंडल की रफ्तार को बढ़ाना है तो बेल्ट को इस पोजीशन पर, जिस पर आपको इस वक्त ये नज़र आ रही है कि ड्रिवन स्टेप पुली के सबसे छोटा स्टेप है और ड्राइवर पुली का सबसे बड़ा स्टेप है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ड्रिल मशीन के ऊपर ख़त्म होने को है। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम बातों की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट्स करके या मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को आप भेज सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। अल्लाह हाफ़िज़।